हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है पुलिस की रैंक्स और उनके बैजेस और उनके स्टार्स के बारे में। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसमें आपको पुलिस की रैंक्स, उनकी यूनिफॉर्म, बैजेस, स्टार्स सब कुछ बताऊंगा। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी वीडियो देखने के बाद आपको। और इसी के साथ साथ मैं आपको उनके व्हीकल्स और कार्स के बारे में बताऊँगा। बिल्कुल स्टार्टिंग रैंक से लेकर के बिल्कुल टॉप रैंक तक सबके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो सबसे इनिशियल जो रैंक होती है वो होती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल की जो रैंक होती है उनके कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टार्स नहीं होते, बिल्कुल प्लेन मिलेगा आपको यहाँ पे। बस यहाँ कॉर्नर पे आपको राज्य का नाम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अगर हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा में अगर बात करें तो हप्पू लिखा हुआ होगा। हप्पू मतलब हरियाणा पुलिस। और उसके साथ यहाँ पर भी कोई लाल पट्टी या कुछ नहीं होगा। ये होते हैं कांस्टेबल्स। कांस्टेबल्स के बाद आते हैं सीनियर कांस्टेबल्स। वो आजकल आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। मोस्टली आपको कांस्टेबल्स के बाद हेड कांस्टेबल्स ही मिलेंगे देखने को। सीनियर कांस्टेबल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक या दो लाल पट्टी आ जाती हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप की एक या दो लाल पट्टी आ जाएंगी। लेकिन आजकल आपको बहुत कम मिलेंगे। आजकल आपको कांस्टेबल के बाद सीधा हेड कांस्टेबल्स ही मिलेंगे। लेकिन यहीं अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र की जो पुलिस होती है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है। उसमें कांस्टेबल के बाद जब सीनियर कांस्टेबल आता है तो यहाँ पर प्लेन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर दो पट्टी होंगी येलो कलर की। फिर सीनियर कांस्टेबल के बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है हेड कांस्टेबल की। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि कांस्टेबल के बाद मोस्टली आपको हेड कांस्टेबल ही दिखेंगे। हेड कांस्टेबल में आपको यहाँ पर 3 पट्टी मिलेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर राज्य का नाम तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे हरियाणा में हरियाणा पुलिस। और अगर यही महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। वहाँ पे आपको यहाँ पर 2 की जगह 3 पट्टी मिलेंगी येलो कलर की। इसके बाद आएंगे एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उनको आपको यहाँ पर 1 स्टार मिलेगा। स्टार के साथ यहाँ पर रेड और ब्लू कलर की पट्टी मिलेगी और उसके साथ राज्य का नाम मिलेगा, जैसे हरियाणा में हप्पू हरियाणा पुलिस। और इसमें क्या होता है, बेल्ट्स और शूज़ के कलर भी, बेल्ट, शूज़ और जो कैप होती है, कैप पर स्ट्रिप होती है, उसके कलर्स भी चेंज होते रहते हैं। ये हर स्टेट के अपने, मतलब हर स्टेट का अपना हिसाब होता है, हर स्टेट का अलग सिस्टम रहता है। जैसे यही अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में एएसआई से, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से, शूज़ और बेल्ट दोनों ही ब्राउन कलर से स्टार्ट हो जाती हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल दोनों के शूज़ और बेल्ट ब्लैक कलर की रहती हैं। एएसआई से ब्राउन कलर की स्टार्ट हो जाती है। और जो कैप पे जो स्ट्रिप होती है वो इंस्पेक्टर से ब्राउन कलर की स्टार्ट होती है, वो सब इंस्पेक्टर तक ब्लैक कलर की रहती है। यही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शूज़ और बेल्ट जो होते हैं ये सब इंस्पेक्टर तक ब्लैक कलर के रहते हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इन सबके शूज़ और बेल्ट दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। वहाँ पे इंस्पेक्टर से शूज़ और बेल्ट ब्राउन कलर से स्टार्ट होते हैं और कैप की स्ट्रिप भी इंस्पेक्टर से ही ब्राउन कलर की स्टार्ट होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत सारी स्टेट्स की अलग अलग होती हैं, वेरी करती रहती हैं हर स्टेट में। तो एएसआई के बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट रैंक होती है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। उनके 2 स्टार होते हैं शोल्डर्स पर। 2 स्टार के साथ साथ वही रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप होगी और उसके साथ राज्य का नाम लिखा होगा। राज्य जैसे कि हरियाणा है तो हरियाणा पुलिस। ऐसे ही जो भी राज्य होगा, जैसे उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान होगा तो राजस्थान पुलिस। जो भी राज्य है, जो भी स्टेट है, उसकी पुलिस का नाम लिखा ही होगा। इसके बाद सब इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो वैसे तो इंस्पेक्टर होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बीच में भी एक रैंक होती है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर। इस चीज को देखकर कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर में और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। दोनों अलग अलग हैं। एएसआई का 1 स्टार होता है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में होती है रैंक, इसमें 3 स्टार होंगे आपके। और 3 स्टार के साथ साथ जो साइड में पट्टी होगी वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की होगी। बाकी जैसे हम बाकी हर जगह देख रहे थे रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप थी ना यहाँ पे शोल्डर पे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर में सिर्फ रेड कलर की स्ट्रिप होगी और उसके साथ राज्य का तो जो भी राज्य है वो लिखा ही होगा। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र पुलिस लिखा ही होगा साइड में। इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है इंस्पेक्टर की। बाकी के हर राज्य में सब इंस्पेक्टर के बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर में वही 3 स्टार होंगे और 3 स्टार के साथ साथ आपकी यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स होंगी, रेड और ब्लू दोनों कलर की, और उसके साथ में आपके जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, उसका नाम होगा ही होगा। इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो आती है डीएसपी की, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन्हीं डीएसपी को भी एसीपी भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एसीपी क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये कौन है? जो डीएसपी होते हैं वही एसीपी होते हैं। फ़र्क क्या होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जैसे कि गुड़गांव है, यहाँ पर हम एसीपी कहेंगे, और जो दूसरे ज़िले होते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे अगर रोहतक ले लें तो रोहतक में हम डीएसपी कहेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई जैसे कि गुड़गांव है, वो एक कमिश्नरेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो कप्तान होते हैं पुलिस के वो कमिश्नर होते हैं। इसी वजह से इनको एसीपी कहा जाता है, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और जो बाकी ज़िले हैं जैसे कि रोहतक है, वहाँ पे जो कप्तान होंगे वो एसपी या एसएसपी होंगे।
इसलिए उनको डीएसपी कहा जाता है। डीएसपी के 3 स्टार होंगे, जैसे कि इंस्पेक्टर के 3 स्टार होते हैं उसी प्रकार से डीएसपी के भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन डीएसपी में यहाँ पे रेड और ब्लू स्ट्रिप जो होती है वो हट जाती है और बाकी राज्य का नाम तो लिखा ही होगा। जैसे कि अगर हरियाणा है तो एचपीएस लिखा होगा, ऐसे जो भी राज्य है उस राज्य का लिखा ही होगा। डीएसपी के बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्या होता है, एक तो जैसे जो एचपीएस हैं वो भी होते हैं, ये यहाँ पे एक अशोक स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ होगा उनके, और जो एचपीएस हैं वो भी होंगे, और इसी के साथ साथ जो आईपीएस होते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज वो भी होंगे। जब आईपीएस की ट्रेनिंग होती है तो उनको स्टार्टिंग में 1 स्टार दिया जाता है फर्स्ट ईयर में, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अशोक स्तंभ। तो इनको एएसपी कहते हैं, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये एचपीएस भी हो सकते हैं और आईपीएस भी हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट, मोस्टली केसेस में आपको आईपीएस ही मिलेंगे ये। इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आएगी उसमें अशोक स्तंभ के साथ साथ एक स्टार भी होगा, और इस रैंक को बोलते हैं एसपी, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बहुत सारे सिटीज़ में, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको डीसीपी मिलेंगे, वो यही एसपी जो होते हैं, एसपी या एसएसपी, वो डीसीपी होते हैं। एसपी के बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो आती है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें एक अशोक स्तंभ और उसके साथ साथ 2 स्टार, और साइड में भाई आईपीएस तो लिखा ही होगा क्योंकि इंडियन पुलिस सर्विसेज है ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया, डीसीपी जो होते हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो एसपी, कई जगह पे एसपी भी डीसीपी का रोल निभाते हैं और कई जगह पे एसएसपी भी। और जो बाकी जिले के कप्तान होते हैं, मोस्टली आपको जिले में एसएसपी ही चीफ मिलेंगे पुलिस के, जो कैप्टन होंगे वहाँ के। एसएसपी के बाद एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार मिले हैं, मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है डीआईजी, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी में एक अशोक स्तंभ और उसके साथ 3 स्टार मिलते हैं, और आईपीएस तो लिखा ही होगा। जो डीआईजी रैंक होती है ये आईपीएस की होती है, और इनको जो कार मिलती है, इनकी कार पर फ्लैग भी होता है और इनकी कार पर भी स्टार लगाया जाता है। डीआईजी रैंक की कार पर 1 स्टार मिलता है उन्हें, और उन्हें ट्रायंगुलर शेप का फ्लैग मिलता है। डीआईजी के बाद अगर नेक्स्ट रैंक की बात करें तो नेक्स्ट रैंक होती है आईजी, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी जो स्टार्स होते हैं, इनको एक स्वॉर्ड, एक क्रॉस, उसमें स्वॉर्ड होती है, एक क्रॉस और एक स्टार मिलता है। साइड में आईपीएस तो होगा ही होगा, और इसी के साथ साथ जो इनको कार मिलती है, इनकी कार पर 2 स्टार होते हैं। ये मैं इनके यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, मैं इनकी कार की बात कर रहा हूँ। इनकी कार पर भी 2 स्टार होते हैं, और इनकी कार पर जो फ्लैग होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन उसमें साइड में कट होता है। जैसे कि रेक्टेंगल में से अगर साइड से एक ट्रायंगल निकाल दें, उस शेप का एक फ्लैग मिलता है, इनकी कार पर वो फ्लैग होता है। फिर आईजी के बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो नेक्स्ट रैंक आती है एडीजीपी, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजीपी को इनके जो स्टार्स होते हैं, इनको एक अशोक स्तंभ और साइड में एक स्वॉर्ड, दोनों चीज़ें मिलती हैं, अशोक स्तंभ और स्वॉर्ड, और वही आईपीएस तो लिखा ही होगा। इन्हें जो कार मिलती है, इनकी कार पर 3 स्टार होते हैं, और इनकी कार पर भी एक फ्लैग होता है। इनकी कार पर जो फ्लैग होता है वो एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसमें कोई मतलब प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप का होगा वो। एडीजीपी के बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो किसी भी स्टेट में एक पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। एक स्टेट के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, स्टेट के कैप्टन हैं, वो सबसे बड़े स्टेट के चीफ हैं, सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं उस स्टेट के, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनको भी एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस यानी कि स्वॉर्ड, और आईपीएस तो होगा ही होगा, और वही कार पर 3 स्टार होंगे, और 3 स्टार के साथ साथ एक रेक्टेंगुलर शेप में फ्लैग होगा। एडीजीपी और डीजीपी में क्या डिफरेंस होता है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि सीबीआई होती है, सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं वो डीजीपी होते हैं, मतलब जो भी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होंगे वो डीजीपी रैंक के होंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या डीजीपी ही सबसे बड़ी रैंक है पुलिस की, क्या इनसे बड़ी कोई रैंक नहीं है? ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा कि एक स्टेट में जो सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी होते हैं वो डीजीपी ही होते हैं, लेकिन जो पूरी कंट्री के सीनियर मोस्ट आईपीएस होते हैं, देश में जो सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी होंगे, सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफ कंट्री, वो होंगे डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। उन्हें एक अशोक स्तंभ, एक क्रॉस यानी कि स्वॉर्ड और एक स्टार मिलता है, वो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कहलाए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, डीजीपी की कार पर 3 स्टार्स होते हैं, आईजी की कार पर 2 स्टार्स होते हैं, और डीआईजी की कार पर 1 स्टार होते हैं। ये इनकी कार के स्टार्स होते हैं, ये यूनिफॉर्म के स्टार्स नहीं, ये कार, इनको एक रिस्पेक्ट और एक सिंबल दिया गया है इनको। और कंट्री में जो है एक 4 स्टार और 5 स्टार रैंक्स भी होती हैं, जो कि मिलिट्री में होती हैं। 4 स्टार एंड 5 स्टार रैंक्स कहते हैं इन्हें, ये मिलिट्री में होती हैं। इन रैंक्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके बारे में भी वीडियो ले आऊँगा। बाकी आप गूगल पर भी खुद भी रिसर्च करो थोड़ी इसके बारे में।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे और सबको ये क्लैरिटी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए लोगों की।